जिंदगी के हर मोड़ पर हमसे देने की उम्मीद की जाती है। अपना समय, अपना प्यार, अपना समर्पण और अपना सब कुछ। लेकिन अभी तक हमसे किसी ने नहीं पूछा कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। आज की हमारी टॉपिक है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट अपनी टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हमारा ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर पर्सनल डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे ये हमारे लिए गेम चेंजर है और हम कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के थ्रू। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। मैं अपनी वीडियो की हर एक टॉपिक को पूरी शिद्दत के साथ बनाती हूँ। किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करती हूँ, इससे रिलेटेड किताबें पढ़ती हूँ, इंटरनेट पे सर्च करती हूँ, पॉडकास्ट सुनती हूँ, तब जाकर के मेरी एक टॉपिक तैयार होती है और इसका रिवॉर्ड आप लोगों के प्यार के थ्रू, कमेंट के थ्रू मुझे मिलता है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन और पेपर ले करके बैठिए। वीडियो शुरू करने से पहले अपनी मॉर्निंग रूटीन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सुबह की मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है और आज मैंने जम करके 1 घंटे की एक्सरसाइज की। बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। फिलहाल अभी घर की जो एक बेसिक क्लीनिंग होती है उसे कर रही हूँ। घर के काम के साथ साथ अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। खुद से शुरू करती हूँ। पहले जब मेरे सामने पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ इस तरीके की टॉपिक आती थी, इस तरीके के टॉपिक्स देखकर मुझे सीधे फील होता था ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं तो दिन भर घर में रहती हूँ, भला पर्सनल डेवलपमेंट से मेरा क्या वास्ता। मैं समझ ही नहीं पाती थी कि पर्सनल डेवलपमेंट केवल करियर बनाने वालों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक उस महिला के लिए है जो अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। और पहचान एक ऐसी चीज़ है जो हर एक महिला के पास होनी ही चाहिए, चाहे वो घर में रहे या बाहर रहे। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पर्सनल डेवलपमेंट उन सभी के लिए है जो अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, चाहे वो घर में रहे या घर के बाहर। आज की टॉपिक में मैं बताऊंगी कि कैसे छोटे छोटे कदम हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाते हैं। लास्ट वीडियो में आप सबने देखा है कि मेरी बेटी आई हुई है। मिस्टी को कॉर्न बहुत पसंद है। कुकिंग का मेरा तरीका बहुत ही सिंपल रहता है। कॉर्न को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। सरसों, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और लहसुन का मैंने इसमें फ़ौरन डाल दिया है। प्याज को बारीक कटिंग करके भून लिया है। कॉर्न को मैंने बिल्कुल हल्का सा भून लिया था। इसके बाद इसमें मैगी मसाला, नमक, काला नमक, गोल मिर्च पाउडर, हल्का सा चाट मसाला डाल करके इसे भून लिया। सुबह सुबह मैंने खीर बनाई थी। खीर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बगल वाले पतीले में वही रखा हुआ है। मेरी एक सब्सक्राइबर है आशुतोष गर्ग, उन्हें मेरी बनाई हुई रेसिपी काफ़ी पसंद आती है और जिसमें भी मैं अपनी रेसिपी को नहीं बताती हूँ उनका तुरंत कमेंट आता है कि मैम आपने रेसिपी क्यों नहीं बताई। एक दो और लोग हैं जो मुझसे तुरंत पूछते हैं कि दी आपने अपनी रेसिपी क्यों नहीं शेयर की। बस इसी वजह से मैं जो बनाती हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल आसान शब्दों में जानते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट क्या है और हमारे लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, हम इसे क्यों करें। बिल्कुल आसान शब्दों में बताती हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना, अपनी सोच में, अपनी आदतों में, अपने काम करने के तरीकों में, अपनी कॉन्फिडेंस में। ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है अपने आप को सीखने, सुधारने और मजबूत करने का एक तरीका है। अब हम जानते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, जब हम खुद पर काम करते हैं हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम अपने फैसलों में पक्के होते हैं। नंबर 2, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में परेशान होने की बजाय खुद पर भरोसा करके इस बात को सोचने लगते हैं कि इस परेशानी से बाहर कैसे आया जाए। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट, अपने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, हमारे रिलेशनशिप बेहतर होने लगते हैं क्योंकि हम खुद को समझने लगते हैं और जब हमारा गहरा रिश्ता खुद से होता है तो दूसरों की बातें हमें इम्पैक्ट नहीं करती हैं। नंबर 5, हम अपने लाइफ में बैलेंस बनाना सीख जाते हैं, काम और खुद का दोनों का ख्याल रखना जान जाते हैं। नंबर 6, स्ट्रेस कम होता है,
क्योंकि हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढना जान जाते हैं, अपना ख्याल रखना जान जाते हैं। न जाने कितने अनगिनत फ़ायदे हैं पर्सनल डेवलपमेंट के। तो ये टॉपिक हम सभी के लिए है, चाहे हम होम मेकर हों, वर्किंग वुमेन हों, 50 के हों, 20 के हों। पर्सनल डेवलपमेंट की सबसे पहली सीरीज, सबसे पहला पॉइंट है अपनी सुबह की पॉजिटिव शुरुआत करें। वैसे तो सुबह उठना दुनिया का सबसे पावरफुल हैबिट है। सिर्फ इस एक हैबिट की वजह से हम पूरी तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो सुबह नहीं उठ पाते हैं। कोई बात नहीं, आपके उठने का टाइम जो भी हो, लेकिन जिस वक्त से हम उठ जाते हैं और वहीं से हमारी पूरी दिन की शुरुआत हमें पॉजिटिव तरीके से करनी है। और ये जो पॉजिटिव शुरुआत है हम करें कैसे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मोबाइल को बहुत दूर रखना है। सुबह सुबह निगेटिव न्यूज़ और निगेटिविटी से बहुत दूर रहना है। ये मेरे लिविंग रूम का कॉर्नर है और आप सब ने कई बार मेरे लिविंग रूम के इस कॉर्नर को देखा होगा। इस जगह पर एक ट्रंक है जिसमें मेरे वुलन कपड़े और कंबल वगैरह रहते हैं। मेरे क्वार्टर में इस तरफ से भी एक डोर है जिसे मैंने ट्रंक से बंद कर दिया है ताकि थोड़ा स्पेस बढ़ सके। मैंने अपने जीवन का एक रूल बनाया है, मैं किसी भी काम को बहुत स्ट्रेस में नहीं करती हूँ। पहले मैंने अपने घर की एक बेसिक क्लीनिंग कर ली थी, इसके बाद ब्रेकफास्ट बना लिया था, नहा लिया है, पूजा कर लिया है, थोड़ी देर के लिए बैठ करके अपनी नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक लिख ली है। इसके बाद मैंने इस कॉर्नर की क्लीनिंग स्टार्ट की है। सफाई चलती रहेगी और साथ साथ हमारी बातें भी चलती रहेंगी। हमारी सुबह की शुरुआत हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ होनी चाहिए। जब कभी भी, जिस दिन भी हम अपने सुबह की शुरुआत फिज़िकल एक्टिविटी के साथ करते हैं, योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी, उस दिन हमारी एनर्जी लेवल, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल, बहुत बढ़ जाती है। हमारी मॉर्निंग हैबिट और पर्सनल ग्रोथ एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। एक अच्छी सुबह आपको पूरे दिन के लिए पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनाने में हेल्प करती है, जो हमारे हर तरह के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम सुबह उठ करके अपनी देखभाल करते हैं, हमारी नेक्स्ट हैबिट है डेली रूटीन बनाना। जब कभी भी हम अपने लिए डेली रूटीन फिक्स करते हैं, उन्हें पेपर पर लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि हम अपने माइंड को क्लियरिटी देते हैं, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताते हैं कि मुझे ये काम करना है। हमारी लिखी हुई चीज़ों के पूरी होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि दुनिया के हर एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ उस समय बढ़ जाता है जब उसने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाई हो। हमारी लिस्ट बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। जिन चीज़ों को हम पूरा कर सकते हैं, केवल उन्हीं चीज़ों को लिखना है। एक ऐसी चीज़ को ज़रूर लिखें जिन्हें आप पूरे दिन भर में अपने लिए करना चाहते हैं। उस छोटी सी चीज़ को लिखिए। मैंने लिखा अपने बालों में तेल लगाऊंगी, क्योंकि इसे मैं अक्सर भूल जाती हूँ और बालों में तेल लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हैबिट, घर की सफाई को अपनी हैबिट बनाइए। घर की साफ सफाई एक थेरेपी है जिसे हम सब खुद ही महसूस करते हैं। जिस दिन भी हम अपने घर का एक छोटा सा हिस्सा क्लीन कर लेते हैं, हमारा नज़र बार बार उसी हिस्से पर जाता है। मन करता है उसी कोने में बैठे रहें। ये तो हम सबके साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस भी कोने की हम साफ सफाई करते हैं, उसकी एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक साफ सुथरा घर हमारे मन को पॉजिटिव बनाता है, स्ट्रेस और चिंता को कम करता है। मानसिक स्वास्थ्य और सफाई में बहुत गहरा रिश्ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मुझे पता है हम सबके साथ होता है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अपनी टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं बता दूं कि अभी मैं क्या कर रही हूँ। इतनी सफाई करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। लंच का टाइम होने वाला था। लंच में मैंने चावल, दाल, रायता और न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने अपनाया था। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, जीरा, गोलकी, सभी मसालों को मैंने पीस लिया था। आज की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी थी, सभी को पसंद आई। सब्ज़ी बन रही है और सब्ज़ी बनाते बनाते हम चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जिस दिन भी हम अपने घर के किसी भी कॉर्नर की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, उस दिन अपने आप हमारा मन खुश होने लगता है, हमें अच्छा फील होने लगता है। एक साफ सुथरा घर हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। क्लीनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। साफ सफाई और हमारे पर्सनल ग्रोथ में एक गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट है हमारी हेल्दी हैबिट।
सब कुछ करते हुए एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं और वो है अपना ख्याल रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, छोटे छोटे स्टेप्स से एक चीज़ अपनी लाइफ में वापस लानी है और वो है हमारी हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स का मतलब होता है हमारी वो आदतें जो हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और ये आदतें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रेगुलर की जाती हैं, हर रोज़ दोहराई जाती हैं। जब हम टाइम पर उठते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारी बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रांग बन जाते हैं। जब तक हम शरीर और मन से स्ट्रांग नहीं बनेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक हमारी ग्रोथ कैसे होगी। पर्सनल ग्रोथ एक दिन में नहीं होते हैं, वो तो हमारी छोटी छोटी हेल्दी हैबिट से होती है। हेल्दी हैबिट से हमारा माइंड क्लियर होता है और जब हमारा माइंड क्लियर होता है हम अपने गोल को बेहतर समझ पाते हैं। अपने लाइफ में हमें कहाँ फ़ैसला लेना है, क्या फ़ैसला लेना है, मन से और शरीर से पूरी तरीके से मजबूत बन पाते हैं, अपने जीवन को सुधार पाते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी सेहत होनी चाहिए, चाहे कुछ और हो पाए या ना हो पाए। अच्छा, मुझे एक कमेंट आई थी, उन्होंने मुझे 2 या 3 बार कमेंट करके कहा है कि ये आपकी ओरिजिनल आवाज़ नहीं है, आप एआई से अपनी वीडियो एडिट करवाते हो। ये मेरी ही आवाज़ है। एआई से जब हम अपनी वॉइस ओवर करवाते हैं तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उनकी हिंदी, इंग्लिश कहीं कुछ भी गलत नहीं होगी। वॉइस ओवर करते समय मुझसे तो कई गलतियाँ हो जाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होने लगता है और समय रहते यदि हम इस स्ट्रेस को हैंडल ना करें तो यही स्ट्रेस एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ों का एक भयानक रूप ले लेती है। हर हाल में हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब होता है अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना। जब हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर करते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, तब हम नेचुरली स्ट्रेस को हैंडल करना सीख लेते हैं। जब हम अपने पूरे दिन का प्लान बनाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं, खुद को पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ में जोड़ते हैं, तो छोटी छोटी परेशानियां हमें तोड़ नहीं पाती हैं। हमारा अगला पॉइंट है फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर। एक सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया है कि 80 to 85% वुमेन को अपने घर के पैसों के बारे में नहीं पता रहता है। उनके हस्बैंड पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर पैसे को किस तरीके से निकालना है, कहाँ निकालना है। मैंने ये चीज़ पर्सनली कब फील की इसके बारे में बताती हूँ। मेरे पड़ोस में एक फैमिली थी, उनकी छोटी बहन के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और वो बच नहीं सके। बहुत दुखद घटना है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें लाइफ में सिखा कर जाती हैं। हस्बैंड तो चले गए लेकिन उनकी छोटी बहन 2 बच्चों के साथ रह गई अकेली। उनकी अच्छी खासी सेविंग थी, उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनकी बहन को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। पेपर्स कहाँ से निकाले जाएं, ईमेल एड्रेस क्या है, पासवर्ड क्या है। तब से जितना पॉसिबल होता है मैं लोगों को अवेयर करती हूँ। ये हमारा अधिकार है कि हमारे पैसे कहाँ हैं, हमें पता होना चाहिए। नहीं याद रहेगा तो एक पेन और पेपर पर इसे नोट डाउन करके रखिए। कई बार लोगों के साथ ये भी होता है कि उनके हस्बैंड बताना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें प्यार से समझाइए, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। बहुत ही सिंपल शब्दों में फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब होता है अपनी इनकम और एक्सपेंसेस यानी कि अपने खर्चे और आमदनी को समझना। बात तो थोड़ी सी अजीब है, लेकिन फिर भी अपनी एक पर्सनल सेविंग अकाउंट होनी चाहिए जिसके बारे में घर में किसी को नहीं पता हो। भले ही हम 500 रुपये महीने ही जमा क्यों ना करें, लेकिन हमारे पास कुछ पैसे ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो बिल्कुल अपने होने चाहिए। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए। समय बदल चुका है, अब पहले वाली बात नहीं रही। पहले साक्षरता का, किसी के पढ़े लिखे का, लिटरेसी का सिर्फ इतना मतलब होता था कि वो अपना नाम लिख सके, छोटी मोटी पंक्तियों को पढ़ सके, ज़रूरत पड़ने पर किसी को चिट्ठी लिख सके। लेकिन अब लिटरेसी का मतलब है, पढ़े लिखे होने का मतलब है कि डिजिटल टूल्स का बेसिक नॉलेज होना, ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना, पेटीएम यूज़ करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें फाइनेंशियली अवेयर करती हैं, हमें आनी चाहिए।
जहाँ से भी हो सके अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए। मैंने तो यूट्यूब वीडियोस देख देख कर ही बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। हमारी नेक्स्ट हैबिट जो हमारी पर्सनालिटी को और हमें बहुत ग्रूम करती है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, ये बातें हमारी बिलीफ सिस्टम को बढ़ाती हैं। एक छोटी सी बात समझिए कि कभी कभी दूसरों की बोली हुई निगेटिव बातें हमें इतनी हर्ट कर देती हैं कि हम उसे पूरे जीवन भर नहीं भूल पाती हैं। जब दूसरे की बातें हमें इतनी परेशान कर सकती है तो क्या होगा जब दिन भर हम खुद को गलत बातें बोलते रहें। निगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदलिए। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा एक सही बॉडी पोस्चर होना चाहिए। कंधे सीधे होने चाहिए, खड़े होने का तरीका हमेशा हमारा सही होना चाहिए। एक सही बॉडी पोस्चर और हमारे सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत गहरा संबंध होता है। एक सही बॉडी पोस्चर हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी पॉजिटिविटी, जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट की एक बेसिक नीड है। एक अच्छा बॉडी पोस्चर दूसरों को यह बताता है कि हम अपनी बात करने में और आत्मविश्वास में सक्षम हैं। दूसरे हमारे कॉन्फिडेंस को तुरंत भांप जाते हैं। सही बॉडी पोस्चर का मतलब होता है कि अपने आप को इस तरीके से रखना कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिसमें हम अपने बॉडी पोस्चर को सही कैसे रखें सीख सकते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें बैक पेन, जॉइंट्स पेन, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, गर्दन दर्द, सिर दर्द, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी पोस्चर से रिलेट करती हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। अगला पॉइंट है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने लिए, अपने सुकून के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। पेंटिंग, गार्डनिंग, सिंगिंग, जो भी पसंद हो, दोस्तों से मिलना, फ़ोन पर गप्पे लगाना, जो भी पसंद हो उसे ज़रूर कीजिए। अपनी खुशी का ख्याल रखना, अपने लिए जीना, ये है हमारा पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट। जब भी मैं अपनी वीडियो की वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, करने से पहले हमेशा ये सोचती हूँ कि आप लोगों को एक बार रिमाइंड कराऊँ लाइक और सब्सक्राइब के लिए, पर मैं अक्सर भूल जाती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट है, यदि हाइप बटन शो करे तो मुझे हाइप ज़रूर दे दीजिएगा। यहाँ पर अब मेरी क्लीनिंग लगभग ख़त्म होने वाली है। मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि दीदी आप कम से कम आधे घंटे से अधिक की वीडियो बनाइए और डेली अपनी वीडियो अपलोड कीजिए। डेली वीडियो अपलोड करना फ़िलहाल मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे और भी बहुत से काम हैं। रियली दिल से थैंक यू कहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो। क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है, पीछे डिश वॉशर लगा है, अभी तक लगा नहीं है। अपने इस कॉर्नर का लुक मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं, उसके बाद आगे की टॉपिक पर बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जिन्हें मैं डायरेक्ट हल्के गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल करके वॉश कर लेती हूँ। खुद की पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए अपने मन को समझना और सुनना ज़रूरी है। शांति से बैठ करके अपने आप के बारे में सोचें, अपने आप को फील करें। बॉडी के जिस पार्ट में घबराहट हो, बेचैनी हो, अपनी हाथों को वहाँ रख कर उस जगह पर उससे बातें करें। जानने की कोशिश करें कि मुझे घबराहट क्यों हो रही है, मुझे बेचैनी क्यों हो रही है। जवाब हमेशा आपको मिलेगा, घबराहट का कोई कारण है या मन यूं ही बेचैन है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखिए। लाइफ है और इसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख, हंसना रोना सब कुछ है। हर सिचुएशन में सॉल्यूशन सोचिए, प्रॉब्लम पे हमेशा अटके मत रहिए। किचन टूर की रिक्वेस्ट आई थी, यही मेरा किचन है। याद रखिए कि पर्सनल डेवलपमेंट एक दिन का काम नहीं है, ये तो हर रोज किया गया एक छोटा सा वादा है खुद से। दुनिया आपको तभी गंभीरता से लेगी जब आप खुद को गंभीरता से लेना शुरू करेंगी। आज से एक कदम चुनिए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे ये कदम आपकी आदत बनेगी।
और एक दिन जब पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, आप खुद से कहेंगी, हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करूँगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।